हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के। तो आज जिस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांट और ये पार्ट नंबर 9 होगा। इससे पहले 8 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वांट कह लो या जनरल मेंटल एबिलिटी कह लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम जिस दिन जो भी पार्ट लेकर के आते हैं उसमें एक कंसेप्ट होता है और उस पर बेस्ड फिर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। और ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं ये आपके वही कंसेप्ट हैं जो आपसे ईओ या एपीएफसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी का डिटेल्ड सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पास्ट ईयर ट्रेंड और साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन एग्जाम्स के लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो इसे जरूर डाउनलोड करिए, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो आज जिस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के का ही पार्ट है कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, रेलगाड़ी का कंसेप्ट। ठीक है भाई, तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेन में देखो जो बातें जाननी जरूरी है उसमें जो पहली चीज है, एक तो कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है? टाइम इनटू स्पीड के। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये। आपको जब भी टाइम निकालना होगा तो आपके पास डिस्टेंस और स्पीड दोनों होनी चाहिए, तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली और होगी ट्रेन्स के केस में। ठीक है, वो चीज क्या होगी कि ट्रेन्स के केस में जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट गिवन नहीं होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन क्रॉस किसको करती है। अगर ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है, जैसे आदमी हो सकता है कोई, ठीक है, पॉइंट हो सकता है कोई, जैसे कोई पोल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी लेंथ नहीं होनी चाहिए। अब अगर उसने बोल दिया कि एक पोल है जो कि 200 मीटर लंबा है, तो फिर उसकी लेंथ होगी, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बट ये ध्यान रखना उसकी अपनी लेंथ ना हो, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पे जो इस केस में जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस, वो हमेशा ट्रेन की लेंथ होगा। ठीक है, जो भी ट्रेन की लेंथ है वही आपका डिस्टेंस होगा। उसने कहा कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन किसी पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो आपको डिस्टेंस क्या लेना है? 100 मीटर लेना है। ठीक है भाई, जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस है। लेकिन जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी भी लेंथ है, जैसे कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, जैसे कोई टनल हो सकती है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे कोई केव हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई? तो वो जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन किसी 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस बनेगा। इसको मतलब बहुत गहराई में नहीं समझेंगे हम, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है जहां से सवाल बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा वो मैं बता रहा हूं। तो पहली चीज ध्यान रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। अब मैं यहाँ इसको भी इलेबोरेट कर सकता था, स्पीड क्या होती है, इनकी यूनिट कैसे सेम, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ भी एग्जाम्पल रख सकते थे, बट इतना टाइम नहीं है, छोटी वीडियो है। बट आप ये पॉइंट नोट कर लेना सारे, कि डिस्टेंस जब ट्रेन क्या करेगी, किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं, वहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होगा। और जहां ट्रेन ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी भी लेंथ है, तो वहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ और उस आर्टिकल की लेंथ ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्पीड। ये कन्वर्जन ऑफ स्पीड क्या है? ये कन्वर्जन ऑफ स्पीड ये है कि जो स्पीड है,
इनटू टाइम, यही होता है हमेशा डिस्टेंस। तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब ये है कि अगर ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, टाइम भी सेकंड्स में ही होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे भैया, है ना। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किस में होनी चाहिए, आवर्स में होनी चाहिए। अब मोस्टली होगा नहीं ऐसा, बेसिकली यही दो चीजें यूज होती हैं। हो सकता है कि मिनट भी यूज हो जाए, जो भी है, बट आप उसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूं कि जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से जाएगा 5, ये 2 से गया 3, तो ये बन गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तय होता है, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगा, 5/18। जैसे कोई स्पीड आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको 5/18 से, तो 18 से गया 4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन या जो भी व्हीकल है वो 1 घंटे में अगर 72 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 25 मीटर पर सेकंड किसी व्हीकल की स्पीड है, तो आप उसको 25 इंटू 18/5, तो ये करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वो व्हीकल 1 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल करता है तो 1 आवर में 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ स्पीड। और तीसरी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है, दैट इज रिलेटिव स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे सर नॉर्मल स्पीड तो होता है, ये रिलेटिव स्पीड क्या होगा। देखो, जब भी ट्रेन किसी स्टैटिक आर्टिकल को क्रॉस करेगी तो वहां तो नॉर्मल स्पीड का यूज होगा, ठीक है, नॉर्मल स्पीड का यूज होगा। लेकिन जहां ट्रेन ऐसे किसी आर्टिकल को क्रॉस करेगी जहां दूसरी स्पीड भी वेरी करे, मतलब दूसरा आर्टिकल भी, या मैं ये कह लूं कि जहां टू स्पीड्स आर वर्किंग, टू स्पीड्स आर वर्किंग, तो वहां इसका यूज करेंगे। जैसे एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है और दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। अब ये ट्रेन अगर उसको क्रॉस करेगी, अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन, वो बात अलग है। वैसे नॉर्मली समझिए कि ये एक आदमी है, ठीक है, ये कोई भी आर्टिकल है, पोल है, यहाँ खड़ा है, एक ट्रेन आई, इसको 10 सेकंड में क्रॉस करके चली गई। अब मैं कहूँ कि यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है, अब ये आदमी इधर से आ रहा है किसी स्पीड से, ये इधर से आ रहा है, तो भैया ये जल्दी मिलेंगे ना, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है। और ये आदमी इधर से जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, इसके पीछे पे जा रहा है, तो मिलने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर स्पीड कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड बढ़ी हुई होगी, यही है। तो यहां ध्यान रखिए, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड दो केस होंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट है, अगर दो पर्सन, दो व्हीकल कुछ भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड्स, ठीक है। और अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, ठीक है, क्या होगी, डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो सम ऑफ स्पीड, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। चलो, तो ये यही बेसिक से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो यही कि डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड। दूसरा ये देखना है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं, तो वहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होगी। ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी भी लेंथ है, तो वहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ होगी। फिर कन्वर्जन ऑफ स्पीड, अगर ट्रेन, अब स्पीड की यूनिट अगर सेम नहीं है तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिलेटिव स्पीड, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सम ऑफ स्पीड, अगर डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड।
और रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। दो ट्रेन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ का सम ही होगा, चाहे सेम है चाहे अपोजिट है। तो ये मत सोचना कि यार डिस्टेंस अगर डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस का भी डिफरेंस ले लेते हैं, नहीं। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, प्रीवियस ईयर भी लेंगे, जैसे लेटेस्ट 2023 में जो ईओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या था। A 400 meter long train crossed a 200 meter long platform in 30 seconds. The speed of train is, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको स्पीड बतानी है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो 400 प्लस 200 कितने टाइम में कर रही है, 30 सेकेंड्स में। तो ये 600 डिवाइड बाय 30, तो कैंसिल करोगे आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो इंटू 18/5, तो ये 5 से गया 4, तो 4 इंटू 18 ये कितना 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, सारे ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अ मोटर बाइक ट्रेवलिंग एट 64 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। देखो अगर ओवरटेक कर रही है ना, किसको, बाइक को ओवरटेक कर रही है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी ट्रेन की, जो डिस्टेंस आएगा वही होगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड, ठीक है भाई, इनटू स्पीड क्या, अब देखो ना ट्रेन की स्पीड 100 है और बाइक की स्पीड 64 है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तभी तो ओवरटेक कर रही होगी ना उसको। तो डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई, 100 डे सेम हो तो डिफरेंस लेंगे, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे इंटू 5/8, तो ये हो गया 40 इंटू ये बचेगा 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 5 टू जा 10, तो ये हो गया कितना 400 मीटर। ठीक है भाई, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये ईओ 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर, ठीक है 400 मीटर लंबी ट्रेन है, टेक्स 15 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ पैरेलल ट्रैक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, टाइम इनटू स्पीड के। बोलो भाई डिस्टेंस क्या होगा, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी 300 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, टाइम कितना 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का सम होगा। अब एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की मान लीजिए V1, कुछ भी मान लो कि एक ट्रेन की स्पीड है V1 और दूसरी की है 60 किलोमीटर पर आवर, और इनटू अब ये किलोमीटर में है ये सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ठीक है भाई, तो इधर आ गया 700, इधर आ गया 15 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको सिंपलीफाई कर लो, अगर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 से कट जाएगा वैसे 5, 3 से कट गया 6, तो ये 6 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 700, तो इधर बच गया 4200, उधर इधर बच गया 5 इंटू 5 25, V1 प्लस 25 इंटू 1500, तो 25 V1, ये 1500 इधर आके माइनस होगा तो 2700, तो V1 की वैल्यू क्या 2700/25, तो पहले 25 से गया 1, फिर कितना बचा 20,
फिर 0, फिर गया 8, तो 108 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट वही है, अगर बेसिक बातें पता है तो आप सोल्व कर लोगे, अदरवाइज आपको मुश्किल आएगी। ठीक है भाई, बना लोगे। चलो नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा ट्राई भी करते रहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई भी करते रहो। ए ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड 4 किलोमीटर पर आवर, passes them completely in 9 and 10 seconds, तो द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है, मान लीजिए कुछ भी ले लो कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। अब एक आदमी है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन इसको 9 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और वही ट्रेन अपनी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा कोई पर्सन है 4 किलोमीटर पर आवर, इसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है भाई। तो ट्रेन की लेंथ बताओ। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब अगर मैं इधर से देखूं कि ट्रेन की स्पीड x है और मैन की स्पीड 2 है, तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड x माइनस 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलोगे, और टाइम लग रहा है 9 सेकंड। और ये क्या आया, ये ट्रेन की लेंथ आई, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अगर पर्सन को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। यहां से देखूं तो ट्रेन की स्पीड x, पर्सन की स्पीड 4, सेम डायरेक्शन है ना, इंटू 5/18 और इंटू 10, ये भी क्या है, ये भी ट्रेन की लेंथ है भाई, तो दोनों इक्वल होंगी। अब देखो ये 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 इंटू एक्स माइनस 18, इधर 10 इंटू एक्स माइनस 40, ये उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई 22। अब यहां पुट कर लो, तो 22 माइनस 2 इंटू 5/18 और इंटू 9, तो ये 9 से गया 2, ये 2 से ये 20 है, तो 10 इंटू 5 50 मीटर। तो यही तो लेंथ है ट्रेन की, दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसके और ट्रिक भी है, ठीक है, बट मैं बताऊंगा नहीं। ऐसी ट्रिक है कि 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे सर आप बताओगे क्यों नहीं, क्योंकि जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो इस तरीके से नहीं पूछता। आप उसको कहीं भी लगाने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है, इतना सफिशिएंट टाइम होता है एग्जाम में, आप कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। ए ट्रेन पवन एक्सप्रेस, ठीक है, पवन एक्सप्रेस एक ट्रेन है ऑफ लेंथ 380 मीटर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, ये पवन एक्सप्रेस है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 380 मीटर, किस स्पीड से 108 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 37 सेकेंड, 37 सेकेंड, ठीक है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को। अब एक बात बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, किस स्पीड से 108, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो इंटू 5/18, कितने सेकंड में 37, तो 18 से गया 6, 6 5 30, तो 100 एंड 1,110 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, 000 माइनस 380, तो आई थिंक कितना 730 मीटर, ये आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब क्या कह रहा है, अनदर ट्रेन तूफान एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है तूफान एक्सप्रेस ऑफ सर्टेन लेंथ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 42.6 सेकेंड, टाइम ले रही है किसको, 42.6 सेकेंड में क्रॉस करने में इसी प्लेटफॉर्म को। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस तूफान एक्सप्रेस की लेंथ, और डिस्टेंस कितना, स्पीड इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, और इनटू टाइम 42.6, तो डेसिमल के नाम का 10 ले लो। अब ये 0 से 0, 9 से जाएगा 2, 2 से जाएगा ये 213, तो ये कितना आ जाएगा तूफान एक्सप्रेस, 5 इंटू दिस 1065, और ये 730 उधर जाके माइनस हो, तो 335 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ आ गई तूफान एक्सप्रेस की। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब टाइम बताना है, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो भैया जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टाइम
कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब एक ट्रेन की लेंथ कितनी है 380 और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है 335, तो 380 प्लस 335। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 108, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 और डायरेक्शन क्या है, इधर रन इन अपोजिट, तो दोनों का सम 108 इन प्लस 90 और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। तो ऊपर आ गया कितना 715, नीचे ये 198 इंटू 5/18, तो ये 18 से गया 11, ठीक है, ये 11 से कट जाएगा, 11 6 जा 66, 11 5 जा, ये 5 से जाएगा 13, तो कितने सेकंड में क्रॉस करेंगी 13 सेकंड में, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई कर रहे हो ना साथ के साथ, ट्राई करना बहुत जरूरी है, अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे ना फिर फंस जाओगे, ये ध्यान रखना। कंसेप्ट आपने सीख लिया, इसी वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, खत्म करो। हर क्लास में एक कंसेप्ट होगा और उसी पे क्वेश्चन होंगे। देखो ट्रेन ए 240 मीटर लॉन्ग, ठीक है, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 24 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना, ट्रेन की लेंथ 240 और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डबल यानी 480, तो मतलब हो गया डिस्टेंस 720। कितने सेकंड में, टाइम लग रहा है 24 सेकंड। तो स्पीड क्या रही होगी ट्रेन की, डिस्टेंस डिवाइड बाय, तो 24 से गया तो जो स्पीड होगी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू क्रॉस ट्रेन बी 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इस ट्रेन की स्पीड 30 है और दूसरी की 108 है, इसको भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदल लो, 18 से गया 6, तो इसकी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो 30 ये, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 30 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है 200, तो डिस्टेंस कितना 240 प्लस 200 कितना भाई 440 मीटर। तो पूछ रहा कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो अप्रोक्सीमेटली 7 सेकंड लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 365 किलोमीटर। दो स्टेशन है ए और बी, ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है, स्टेशन ए स्टेशन बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 365 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम ए, यहां से एक ट्रेन सुबह 10 बजे शुरू होती है, मूव टुवार्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, 65 की स्पीड से मूव करती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 11 AM, दूसरी ट्रेन यहां से 11 AM पे स्टार्ट होती है एंड मूव टुवार्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, उधर की तरफ जाती है 35 किलोमीटर पर आवर से। तो हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम, कितने पे मिलेगी और कितने बजे मिलेंगी, कितनी दूर मिलेंगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड का हम यूज कब करते हैं, ठीक है, जब दोनों की टाइमिंग सेम हो। भैया 10 से 11 तो ये ट्रेन अकेली चल रही है ना, मान लीजिए ये 11 बजे ट्रेन यहाँ पहुंची, तो ये इतना सफर 1 घंटा अकेली करके आई होगी किस स्पीड से 65 से, तो 65 किलोमीटर तो इसने अकेले ही ट्रेवल किया। अब दोनों ट्रेन चलनी शुरू हुई है ना, अब 11 बजे ये यहाँ से चलेगी, 11 बजे ये यहाँ से चलेगी, तो अब जाके मिलेंगी ये कहीं। लेकिन अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है इनको, 365 में से 65 माइनस कर दो, तो इन दोनों ट्रेन को मिलके 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी भैया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये इधर से आ रही है इधर से, तो इसकी स्पीड 65 इसकी 35, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना 300, तो कितना टाइम लगेगा 300 डिवाइड बाय 100, तो 3 आवर्स के बाद मिलेंगे, कब 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 3 आवर्स कब होंगे, 11 के बाद 3 आवर्स कब होंगे 2 PM पर मिलेंगे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से।
लेकिन वो पूछ रहा है कि स्टेशन बी से कितनी दूर मिलेंगे, हाउ फार फ्रॉम बी। अब 11 बजे से लेके 2 PM तक 3 घंटे में इस ट्रेन ने 35 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 105 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज 105 किलोमीटर 2 PM। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ पाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, टू ट्रेन ए एंड ट्रेन बी क्रॉसेज ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कंप्लीटली इन 18 सेकेंड while traveling in opposite direction। स्पीड ऑफ ट्रेन ए की जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 170 मीटर लेस देन ट्रेन बी। अगर इसकी लेंथ x है तो ट्रेन ए की जो लेंथ है ये x माइनस 170 मीटर है। ठीक है भाई, अब एक सिंपल सी चीज देखो, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 18 सेकंड में जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो 18 सेकंड लगते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी उस टाइम पे, दोनों की स्पीड का सम होगा। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और ये दैट इज इक्वल टू किसके, दोनों की लेंथ का सम आ जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों की लेंथ का सम क्या आएगा, और यहां से देखोगे तो ये x, और अगर करना है तो कर लो, x माइनस 170 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 18 से 18 कट गया, ये 72 और 54, 126 और 5 630, ये 170 इधर आके ऐड होगा तो 2x की वैल्यू कितनी बची, तो x की वैल्यू ये 800 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचा 400। तो एक ट्रेन की लेंथ 400 है और एक की 230 है, 170 माइनस होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब वो पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकाल सकते हो, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस है 130 मीटर। भैया स्पीड पता है, ट्रेन की लेंथ पता है, तो फिर क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं आराम से। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस यहाँ भी निकाल सकते हैं, तो सारी चीजें निकल जाएंगी, ऑल ए बी सी एंड डी। ठीक है, निकाल लोगे तो मुश्किल तो नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो तो अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। आमतौर पे हम 1 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई है हमारी, कंसेप्ट छोटा ही था, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन नंबर 10। तो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सोल्व कर लिए, मतलब उसका ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर है, अब उसे ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो अब अगर आपकी प्रिपरेशन आसानी से नहीं आगे बढ़ रही है, कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं, तो एड्यूटैप आप लोगों के लिए 3 टाइप के कोर्सेज लेकर के आया है। ये 3 हमारे कोर्सेज है, इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो, या सिंपली गूगल पे टाइप करोगे, यहाँ खोल ही लेते हैं चलो, कि यहाँ मैंने लिखा edutap.in, ठीक है, गूगल पे edutap.in लिखेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे ना, ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज आएंगे। ठीक है, तो इन कोर्सेज में जाकर के आपको, ये कोर्सेज है हमारे, ठीक है। अब ये एक मास्टर पैक है, ठीक है, इस मास्टर कोर्स में आपको जीएस स्पेशल, ये तो मतलब मास्टर है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट विद जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब पूरा सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, नोट्स भी हैं, क्लासेज भी हैं, करंट अफेयर भी है, ये सारा कुछ है, मतलब ये तो मास्टर है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जीएस यूपीएससी की तैयारी की है, जीएस तो मेरी अच्छी थी, फिर आप इस कोर्स में आ जाओ। इसमें स्टेटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सिर्फ ये 6 की कंसेप्ट क्लास और जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी होंगी। फिर ये एक है हमारा, इसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, इसमें कोई कंसेप्ट क्लास नहीं होंगी, सिर्फ टेस्ट होंगे। ठीक है,
इनमें आप इनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।